गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए आज की क्लास में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि हमारे होने वाले यूपीपी के एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप सभी दोस्त इस क्लास को ध्यान से और पूरा देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है व्योमेश चंद्र बनर्जी। और आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ 1885 ईस्वी में बंबई में, उसी की अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। बाकी दोस्तों इस क्वेश्चन के जो अन्य ऑप्शन हैं वहां से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ 1886 ईस्वी में, और ये दूसरा अधिवेशन हुआ दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में, और इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी से आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये पहले पारसी व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। और दादा भाई नौरोजी के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन्हें भारत का पितामह या ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी को। और बदरुद्दीन तैयब जी दोस्तों जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ 1887 ईस्वी में मद्रास में, उसकी अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले ये पहले मुस्लिम व्यक्ति थे बदरुद्दीन तैयब जी। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा जॉर्ज हियल को। और जॉर्ज हियल दोस्तों 1888 ईस्वी में कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में, उसकी अध्यक्षता किए थे। और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले जॉर्ज हियल पहले अंग्रेज या ब्रिटिशर्स थे। तो इस क्वेश्चन से आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी, जो कि हुआ था 1885 ईस्वी में बंबई में। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ दोस्तों 1886 ईस्वी में कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता किए दादा भाई नौरोजी। फिर तीसरा अधिवेशन हुआ दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1887 ईस्वी में मद्रास में, जिसकी अध्यक्षता किए बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति थे। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ दोस्तों 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता किए थे जॉर्ज हियल। और जॉर्ज हियल दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति थे। तो इस क्वेश्चन से आप लोग इन बातों का ख्याल जरूर रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों इसी क्वेश्चन के संबंध में आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे शॉर्ट में INC कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बंबई में। और INC या इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों WC बनर्जी। और INC या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये नाम दिया गया दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और जो कांग्रेस का या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ बंबई में, उसमें
कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों, तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों आपको इतनी बातें ख्याल रखनी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। तो इस क्वेश्चन से आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1896 में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। बाकी दोस्तों इसी क्वेश्चन के संदर्भ में आप लोग कुछ अन्य जानकारियां ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ 1896 में कलकत्ता में, जिसे कलकत्ता अधिवेशन भी कहा जाता है, उसकी अध्यक्षता किए थे रहमत उल्ला सियानी। और इसी 1896 में हुए कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया पहली बार वंदे मातरम, और ये गाया गया दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इस बात का आप लोग एकदम बढ़िया से ख्याल रखिएगा। फिर इसके बाद 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बनारस में, जिसकी अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले या जी के गोखले। और इस अधिवेशन में दोस्तों बंगाल के विभाजन की आलोचना की गई। फिर इसके बाद 1906 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। और इस अधिवेशन में दोस्तों स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। फिर इसके बाद 1911 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगला अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता किए थे बिशन नारायण दर। और इस अधिवेशन में दोस्तों पहली बार जन गण मन गाया गया, और ये जन गण मन गाया गया दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें है निम्नलिखित में किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 1907 में हुआ सूरत अधिवेशन। बाकी इसी क्वेश्चन के संबंध में आप लोग कुछ अन्य जानकारियां ध्यान रखिएगा कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सूरत में, जिसकी अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष। और इस अधिवेशन में दोस्तों गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था। फिर इसके बाद 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता किए थे AC मजुमदार या अंबिका चरण मजुमदार। और इस अधिवेशन में दोस्तों गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों लोग दोस्तों एक साथ आ गए थे। तो इस बात का आप लोग जरूर ख्याल रखिएगा कि 1907 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कि हुआ था सूरत में, जिसकी अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष, उसमें गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था। लेकिन 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजुमदार या AC मजुमदार, उसमें दोस्तों गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों में समझौता हो गया और तीनों लोग एक साथ आ गए थे। फिर इसके बाद 1917 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट जी। और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष बनी दोस्तों। फिर इसके बाद 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ
कानपुर में, जिसकी अध्यक्षता की दोस्तों सरोजनी नायडू जी। और सरोजनी नायडू जी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है लाहौर अधिवेशन। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ 1929 में, जिसकी अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो गया था। बाकी दोस्तों इसी क्वेश्चन के संदर्भ में आप लोग अन्य जानकारियां भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें है कि जो 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किए थे राजेंद्र प्रसाद जी, और ये 1947 का अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। फिर इसके बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में अधिवेशन हुआ था, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, और वो हुआ था लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। फिर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ हरिपुरा गुजरात में, जिसकी अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस या एस.सी. बोस जी। फिर इसके बाद 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगला अधिवेशन हुआ दोस्तों त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, जिसकी अध्यक्षता किए थे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। लेकिन कुछ समय के बाद दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन दे दिया। फिर इसके बाद वोटिंग के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद जी। और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी कुछ समय के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए थे, तो वहां पर पहली बार दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया वोटिंग के जरिए, और वो अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें है स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए कौन जिम्मेदार था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र सत्र की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था, वह किस स्थान पर हुआ था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बेलगाम। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ 1924 में, और ये अधिवेशन हुआ दोस्तों बेलगाम राजस्थान में, और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें है स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है पट्टाभी सीतारमैया। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, जो कि हुआ 1948 में, और ये अधिवेशन हुआ जयपुर में, इसकी अध्यक्षता किए थे पट्टाभी सीतारमैया जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है भारत में
ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी दोस्तों 1905 में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद इसी क्वेश्चन के संदर्भ में आप लोग दोस्तों कुछ और जानकारियां ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, और बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई दोस्तों 19 जुलाई 1905 को, और ये बंगाल का विभाजन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। और बंगाल के विभाजन का कारण था दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता में कमी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें है बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था दोस्तों लॉर्ड कर्जन, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। बाकी दोस्तों यहीं से आप लोग ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन का शासन था दोस्तों 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि बंगाल विभाजन के कारण भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय हुआ था। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बंगाल विभाजन के समय ही दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें स्वदेशी उपयोग को बढ़ावा दिया गया और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें है बंगाल विभाजन के बाद किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो बंगाल विभाजन के बाद शुरुआत हुई दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा कि बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बाकी इसी क्वेश्चन के संबंध में आप लोग कुछ और जानकारियां ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, और बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी। और जिस दिन बंगाल विभाजन का जो प्रारूप था वो लागू किया गया दोस्तों लॉर्ड कर्जन के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को, उसी दिन बंगाल में मनाया गया काला दिवस के रूप में। और फिर हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा मनाया गया दोस्तों रक्षा बंधन। फिर इसके बाद स्वदेशी आंदोलन के जो अन्य नेता थे दोस्तों भारत के भिन्न भिन्न जगहों पर, उनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। तो स्वदेशी आंदोलन का महाराष्ट्र में नेतृत्व कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक जी, और पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय जी, और दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे हैदर राजा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों 1906 ईस्वी में ढाका में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1906। बाकी इसी क्वेश्चन के संदर्भ में आप लोग ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 ईस्वी में ढाका में, और मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे आगा खान और ढाका के नवाब सलीम उल्लाह। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया आगा खान और सलीम उल्लाह के द्वारा 1906 ईस्वी में ढाका में। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बने थे दोस्तों आगा खान। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 1913 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें है बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बिपिन चंद्र पाल। बाकी इसी क्वेश्चन के संदर्भ में आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिपिन चंद्र पाल जी लाल बाल पाल त्रिमूर्ति में से एक थे। अर्थात यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि लाल मतलब हो गया लाला लाजपत राय, बाल मतलब हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब हो गया बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र पाल जी दोस्तों लाल बाल पाल त्रिमूर्ति में से एक व्यक्ति थे। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों लोग दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे। और बिपिन चंद्र पाल जी न्यू इंडिया के संस्थापक भी थे, इसे भी आप लोग ख्याल रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें है बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1911। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया दोस्तों 1911 ईस्वी में, और बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 ईस्वी में। बाकी इसी क्वेश्चन के संदर्भ में आप लोग ध्यान रखिएगा कि बंगाल का विभाजन हुआ दोस्तों 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और बंगाल विभाजन की घोषणा हुई जुलाई 1905 को, और बंगाल के विभाजन को लागू किया गया दोस्तों अक्टूबर 1905 में। और यहाँ पर दोस्तों अंग्रेजों की जो नीति थी वो थी फूट डालो और राज करो। ये थी दोस्तों अंग्रेजों की नीति जो कि थी बंगाल विभाजन के पीछे। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो स्वदेशी आंदोलन था दोस्तों वो बंगाल विभाजन के विरोध में मुख्य आंदोलन था। इतनी बात दोस्तों आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद दिल्ली दरबार लगा दोस्तों दिसंबर 1911 में, जिसमें ब्रिटेन का राजा आया दोस्तों जॉर्ज पंचम, और इस दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया 1911 ईस्वी में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। और फिर इसी में दोस्तों एक और घटना हुई, और वो हुई 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को, और यहाँ पर दोस्तों भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इस बात को दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि दिल्ली दरबार लगा दिसंबर 1911 ईस्वी में, जिसमें आया ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम, और यहाँ पर दोस्तों बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया 1911 ईस्वी में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। और फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें है पूना में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो पूना में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया गया दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी इस क्वेश्चन के संबंध में आप लोग कुछ और जानकारियां ध्यान में रखिएगा। तो इसमें है कि जो होम रूल मूवमेंट या होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई दोस्तों वो की बाल गंगाधर तिलक जी ने 28 अप्रैल 1916 में, और इसका केंद्र था पूना, बेलगांव और कर्नाटक। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि होम रूल मूवमेंट की शुरुआत किया गया एनी बेसेंट जी के द्वारा सितंबर 1916 में मद्रास में, और यहीं मद्रास में दोस्तों एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। तो
पुणे, बेलगांव और कर्नाटक में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया गया बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 28 अप्रैल 1916 को, और एनी बेसेंट जी के द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी सितंबर 1916 में मद्रास में, और यहीं मद्रास में एनी बेसेंट जी ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें है होम रूल शब्द किस देश से संबंधित है। तो होम रूल शब्द को लिया गया है दोस्तों आयरलैंड से, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। बाकी इसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन के संदर्भ में ध्यान रखिएगा कि होम रूल मूवमेंट या होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था दोस्तों भारत के लिए स्वशासन की व्यवस्था, और होम रूल आंदोलन में दोस्तों गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें है किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बाल गंगाधर तिलक जी। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन के बाद दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें है भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी को, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें है केसरी समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था। तो केसरी समाचार पत्र की शुरुआत किया गया दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। और यहीं से आप लोग ध्यान रखिएगा कि केसरी समाचार पत्र और मराठा समाचार पत्र, इन दोनों की शुरुआत की गई थी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। और यहाँ पर जो केसरी समाचार पत्र था वो था दोस्तों मराठी भाषा में, और मराठा समाचार पत्र था अंग्रेजी भाषा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें है महात्मा गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो महात्मा गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत की थी दोस्तों 1919 ईस्वी में, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत की 1919 ईस्वी में। बाकी इस क्वेश्चन में जो अन्य ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों वहां से आप लोग ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी जी ने 1917 में शुरू किया था चंपारण सत्याग्रह, जो कि था एक किसान आंदोलन। और चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को दिया था महात्मा की उपाधि। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर गांधी जी ने दोस्तों 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में किया मजदूर आंदोलन, और 1920 में गांधी जी ने प्रारंभ कर दिया था दोस्तों असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा कि गांधी जी ने 1917 ईस्वी में किया चंपारण सत्याग्रह, जो कि था एक किसान आंदोलन। और इस चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी महात्मा की उपाधि। फिर इसके बाद 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद में किया था मजदूर आंदोलन, और फिर इसके बाद 1919 ईस्वी में
गांधी जी ने प्रारंभ किया था दोस्तों रॉलेट सत्याग्रह, और 1920 ईस्वी में गांधी जी ने दोस्तों शुरू कर दिया था असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर इसके बाद दोस्तों इसी क्वेश्चन के संदर्भ में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये रॉलेट एक्ट होता क्या है। तो रॉलेट एक्ट के द्वारा दोस्तों अंग्रेज सरकार किसी भी भारतीय व्यक्ति पर बिना कोई मुकदमा चलाए वो जिसे चाहे उसे जेल में बंद कर सकती थी। और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में दोस्तों गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को शुरू की दोस्तों रॉलेट सत्याग्रह। फिर इसके बाद 8 अप्रैल 1919 को दोस्तों गांधी जी ये सत्याग्रह करते हुए पलवल से पहली बार गिरफ्तार हुए थे। फिर 9 अप्रैल 1919 को दोस्तों रॉलेट सत्याग्रह के ही दौरान पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक जी गिरफ्तार हो गए। फिर इसके बाद 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग एक स्थान है जहां पर लोग इकट्ठा हो गए, और उन लोगों पर दोस्तों जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी, जिसमें वहां पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। और इसी को कहा जाता है दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार या जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और इस जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दी थी। इतनी जानकारी दोस्तों आप लोग यहां से जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें है गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, और इसमें है निम्नलिखित में किस आंदोलन में गांधी जी शामिल नहीं हुए थे। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है स्वदेशी आंदोलन। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा कि गांधी जी स्वदेशी आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, और इसमें है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई दोस्तों अली बंधुओं के द्वारा, जो कि थे मोहम्मद अली और शौकत अली। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मोहम्मद अली और शौकत अली। बाकी इसी क्वेश्चन के संदर्भ में कुछ और जानकारी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1919 में अली ब्रदर्स के द्वारा, जो कि थे शौकत अली और मोहम्मद अली। और इसका पहला सत्र आयोजित हुआ दोस्तों दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी जी। और फिर अगस्त 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या एनसीएम और खिलाफत दोनों एक में शामिल हो गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, और इसमें है चौरी चौरा की घटना कब हुई थी। तो चौरी चौरा की घटना हुई थी दोस्तों 5 फरवरी 1922 को, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा कि चौरी चौरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। बाकी यहां से कुछ और जानकारी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में एक स्थान है
चौरी चौरा, जहां पर दोस्तों असहयोग आंदोलन या एनसीएम के दौरान किसानों के जुलूस पर गोली चलवाया गया था। और इसी दोस्तों जो किसानों के जुलूस पर गोली चलवाया गया अंग्रेजों के द्वारा, उसी के विरोध में भीड़ ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। फिर इसी से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को एनसीएम या असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। फिर 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार हो गए और 18 मार्च 1922 को गांधी जी को 6 वर्ष की जेल हो गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें है काकोरी ट्रेन षड्यंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पहला कथन है दोस्तों, काकोरी घटना के मुख्य साजिशकर्ता राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो ये सही कथन है दोस्तों। इसके बाद दूसरा कथन है, यह घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। तो ये भी कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1 और 2 दोनों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, और इसमें है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों HSRA, की स्थापना कब हुई थी। तो HSRA की स्थापना हुई थी दोस्तों 1928 में, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या HSRA की स्थापना हुई दोस्तों 1928 ईस्वी में दिल्ली में। बाकी इसी क्वेश्चन के संदर्भ में आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि HSRA बनने से पहले दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा बनाया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दोस्तों 1924 में कानपुर में। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे दोस्तों चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्रनाथ सान्याल। फिर इसके बाद दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जी ने दोस्तों HSRA या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की 1928 में दिल्ली में। और HSRA के सदस्य थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, और इसमें है बाल गंगाधर तिलक के राजनैतिक गुरु कौन थे। तो बाल गंगाधर तिलक के राजनैतिक गुरु थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, और इसमें है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज की स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, और इसमें है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई दोस्तों मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास जी के द्वारा। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर
29 और इसमें है 1928 में भारत में आई कमीशन का क्या नाम था जिसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है साइमन कमीशन। बाकी इस क्वेश्चन के संबंध में कुछ और जानकारियां आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि साइमन कमीशन का गठन हुआ दोस्तों ब्रिटेन में 1927 ईस्वी में और साइमन कमीशन भारत आया 1928 ईस्वी में। फिर इसके बाद साइमन कमीशन का सभी पार्टियों ने विरोध किया और यह इसलिए किया दोस्तों क्योंकि साइमन कमीशन में जो 7 सदस्य थे वो सभी के सभी क्या थे, अंग्रेज थे। इसीलिए सभी पार्टियों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। फिर इसके बाद लाला लाजपत राय जी ने मुंबई में नारा दिया था दोस्तों साइमन कमीशन वापस जाओ। फिर इसके बाद 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए दोस्तों लाठीचार्ज कर दिया गया लाला लाजपत राय जी पर, जिसमें वे बुरी तरह से घायल हो गए। और फिर इसके बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद इसका बदला लेने के लिए दोस्तों 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह और राजगुरु ने सॉन्डर्स को गोली मार दी थी। फिर जिसके बाद 23 मार्च 1931 को दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी हो गई थी और 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद जी को शहादत हो गई थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोग इन बातों का ख्याल रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 और इसमें है असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि असेंबली बम कांड हुआ था 1929 ईस्वी में, जिसके मुख्य आरोपी थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। और असेंबली बम कांड के बाद दोस्तों भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर दोस्तों सॉन्डर्स का भी केस लगा दिया गया, जिससे भगत सिंह को बाद में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। इतनी बात दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 और इसमें है गुजरात में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। तो गुजरात में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की दोस्तों 1917 ईस्वी में, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 और इसमें है निम्नलिखित में किस स्थान पर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है दांडी। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि दांडी नामक स्थान पर जो कि पड़ता है गुजरात में, वहां पर दोस्तों गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 और इसमें है निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत के स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन या पितामह कहा जाता था। बाकी इसके बाद दोस्तों दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो दादा भाई नौरोजी आईएनसी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले
पहले पारसी व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1886 में, 1893 में और 1906 में। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने दोस्तों दादा भाई नौरोजी कुल मिलाकर 3 बार। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। और फिर इसके बाद दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों एक किताब लिखी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 और इसमें है वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? तो वंदे मातरम गीत की रचना की गई थी दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी इसी क्वेश्चन के संबंध में आप लोग कुछ अन्य जानकारियां भी ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि वंदे मातरम गीत की रचना की गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। फिर इसके बाद अगला नाम आप लोग ध्यान रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी का। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दोस्तों 2 राष्ट्रगान लिखा, जिसमें पहला था जन गण मन अधिनायक, जो कि है भारत का राष्ट्रगान, और दूसरा राष्ट्रगान है अमर सोनार बांग्ला, जो कि है बांग्लादेश का राष्ट्रगान। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की भी स्थापना की थी, और टैगोर जी दोस्तों विश्व भारती विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी को दोस्तों 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 और इसमें है 4 फरवरी 1928 को बरदौली सत्याग्रह का शुभारंभ किसने किया था? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है वल्लभ भाई पटेल। बाकी इस क्वेश्चन के संदर्भ में आप लोग कुछ और चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो इसमें है बरदौली, जो कि पड़ता है गुजरात में, वहाँ के किसानों ने सरकार के द्वारा बढ़ाए गए कर का विरोध किया। फिर इसके बाद वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बरदौली सत्याग्रह का शुभारंभ किया गया था। फिर इसके बाद बरदौली सत्याग्रह के सफल होने के बाद दोस्तों वल्लभ भाई पटेल जी को वहाँ की औरतों ने सरदार की उपाधि दी थी। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 और इसमें है निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय नेता ने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। बाकी इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1939 ईस्वी में, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना की 4 जुलाई 1943 को। तो इस क्वेश्चन से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 ईस्वी में, और बोस जी ने ही आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना की थी 4 जुलाई 1943 ईस्वी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 और इसमें है महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी जी ने दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी दांडी से, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गांधी जी ने
12 मार्च 1930 को अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी पहुंचे और जहां पर उन्होंने नमक कानून को समाप्त कर दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, और इसमें है लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 1930। बाकी दोस्तों इसी क्वेश्चन के संदर्भ में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहला गोल मेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ लंदन में 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 के बीच में। इसके बाद ये जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोल मेज सम्मेलन हुआ था, ये किस स्थान पर हुआ, तो ये हुआ था दोस्तों जेम्स पैलेस लंदन में। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था तब ब्रिटेन का राजा था दोस्तों जॉर्ज फिफ्थ या जॉर्ज पंचम, और इस गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किए थे दोस्तों ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों पहले गोलमेज सम्मेलन से कि पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुआ था और कांग्रेस ने इस पहले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। तो यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो ये स्थान है और राजा हैं और अध्यक्ष, ये दोस्तों जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें सेम हैं। सिर्फ दोस्तों जो ये डेट है ये आप लोग तीनों गोलमेज सम्मेलन की अलग अलग ध्यान में रखिएगा। बाकी स्थान वही रहेगा जेम्स पैलेस लंदन, राजा भी वही रहेंगे जॉर्ज पंचम और अध्यक्ष भी वही रहेंगे रैमजे मैकडोनाल्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, और इसमें है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1931। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। बाकी इसी क्वेश्चन के संदर्भ में दोस्तों कुछ और जानकारियां आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गांधी इरविन समझौता ये हुआ 5 मार्च 1931 को, और इस समझौते में दोस्तों इरविन ने कहा कि वो राजनैतिक कैदियों को रिहा कर देगा, और गांधी जी की तरफ से ये कहा गया दोस्तों कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर देंगे और नमक कानून को भी समाप्त कर देंगे। और इस समझौते के बाद गांधी जी ने दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, और इसमें है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन या सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये हुई थी दोस्तों दिसंबर 1931 में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी इसी के संबंध में दोस्तों कुछ और जानकारियां आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था दोस्तों 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 के बीच में। और इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने दोस्तों भाग लिया था। फिर इसके बाद यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई वो हुआ दोस्तों 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 के बीच में।
और इस तीसरे गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। और इस तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास कर दिया गया था। और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब तक दोस्तों भारत का संविधान नहीं बना था तब तक भारत में जो शासन चला था वो चला था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, और इसमें है 1913 में भारत से बाहर स्थापित क्रांतिकारी संगठन गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है लाला हरदयाल। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गदर पार्टी के संस्थापक थे दोस्तों लाला हरदयाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, और इसमें है पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1932। और ये पूना समझौता हुआ था दोस्तों गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी इसी क्वेश्चन के संदर्भ में दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पूना समझौता हुआ गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, और इस पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए दोस्तों गांधी जी और अंबेडकर जी के द्वारा 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, और इसमें है गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन है ए पूना समझौता, दूसरा है बी गांधी इरविन समझौता, तीसरा है सी प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और चौथा है डी कम्युनल अवार्ड। तो निम्न में कौन सा दिए गए घटनाओं के सही क्रम को दर्शाता है? तो सबसे पहले आप लोग देखिए पूना समझौता, और ये पूना समझौता हुआ था दोस्तों 24 सितंबर 1932 को। और फिर इसके बाद देखिए दूसरा कथन जो कि है गांधी इरविन समझौता, और ये गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। फिर इसके बाद अगला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक। फिर इसके बाद अगला है कम्युनल अवार्ड, जो कि दिया गया था दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी को रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, जो कि था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। तो ये कम्युनल अवार्ड दिया गया दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा भीमराव अंबेडकर जी को 16 अगस्त 1932 को। और इसी के विरोध में दोस्तों गांधी जी ने पूना जेल में हड़ताल कर दी थी, जिसके बाद हुआ था पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। तो सबसे पहली घटना कौन सी हुई दोस्तों? तो सबसे पहली घटना हुई प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद हुआ गांधी इरविन समझौता, फिर उसके बाद दिया गया कम्युनल अवार्ड, फिर उसके बाद जो चौथी घटना हुई थी वो हुई थी पूना समझौता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि है सी, बी, डी और ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, और इसमें है
क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1942। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि क्रिप्स मिशन भारत आया दोस्तों मार्च 1942 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, और इसमें है गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1942। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी अगस्त 1942 में। बाकी इसके बाद दोस्तों इसी क्वेश्चन के संदर्भ में आप लोग कुछ और जानकारी भी ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया। फिर 8 अगस्त 1942 को ही गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो का। फिर 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों ने शुरू किया दोस्तों ऑपरेशन जीरो आवर, जिसमें गांधी जी को और अन्य महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन को ही कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव, और इसी को कहा जाता है दोस्तों वर्धा प्रस्ताव। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, और इसमें है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1946। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कैबिनेट मिशन भारत आया दोस्तों 1946 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, और इसमें है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि हैं मदन मोहन मालवीय जी। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, और इसमें है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि हैं राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय जी। बाकी इसी क्वेश्चन के संदर्भ में दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राजा राम मोहन राय ने दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना की कलकत्ता में, और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 ईस्वी में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा दयानंद सरस्वती जी को, और दयानंद सरस्वती जी ने दोस्तों एक किताब लिखी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। और दयानंद सरस्वती जी ने कहा दोस्तों वेदों की ओर चलो, और दयानंद सरस्वती जी ने ही दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी। फिर इसके बाद अगला नाम आप लोग ध्यान रखिएगा ज्योतिबा फूले, जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। फिर इसके बाद अगला नाम आपको ध्यान में रखना है आत्माराम पांडुरंग जी का, जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग नाम ध्यान में रखिएगा हेनरी विवियन डेरोजियो का, जिन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की। फिर इसके बाद अगला नाम आपको ध्यान में रखना है गोपाल हरि देशमुख जी का, और गोपाल हरि देशमुख जी को दोस्तों लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी को, जिन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, और इसमें है भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1925। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या सीपीआई की स्थापना हुई थी 1925 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, और इसमें है गांधी जी का दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, और इसमें है स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि हैं सरोजनी नायडू जी। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि स्वतंत्र भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी दोस्तों सरोजनी नायडू जी। और सुचिता कृपलानी से आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि ये भारत में किसी भी राज्य की बनने वाली पहली महिला चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री थी। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी या प्राइम मिनिस्टर थी। और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और आप सभी दोस्त गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।